कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। 4 चरणों में बांटा गया तो पहला चरण चल रहा है। पहले चरण की उम्र है 1,08,000 वर्ष। जीव की उम्र है 100 वर्ष। पहले चरण में 100 वर्ष, दूसरे चरण में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग 9 वर्ष का बालक जब दादा और नाना बन जाएगा। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाएगा तब घोर कलयुग होगा। घोर कलयुग की स्थिति क्या होगी? अभी तो आपको पता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मेरी भाई है, ये मेरा पिता है। घोर कलयुग उसको कहेंगे जहां पर कोई भी संबंध सुरक्षित ही नहीं होगा, जहां पर ना बेटी है, ना बहन है, ना माँ है, ना पिता है, ना भैया है। जहां कोई संबंध सुरक्षित नहीं है, ऐसा व्यवहार हो जाएगा। जो माँ जन्म देती है, पशुओं में ये होता है, जो माँ जन्म देती है कुछ समय बाद वही बच्चा उसी स्त्री के साथ में वासना को भी पूर्ण कर देता है। तो जो स्थिति उन पशुओं की है, घोर कलयुग में वही स्थिति हम मानवों की हो जाएगी। अभी तो मुझे ये पता है मेरे पिता कौन है, आने वाले समय में ये भी नहीं पता होगा कि किस बच्चे का पिता कौन है। इतना घोर पाप। भूखमरी कितनी होगी कि एक रोटी के टुकड़े के पीछे लोग अपनी जान दे देंगे और दूसरों की जान ले लेंगे। एक रोटी का टुकड़ा नदी के पार कोई दिखा दे, पता है नदी में बाढ़ है, मैं डूब मर जाऊंगा, लेकिन एक टुकड़े की चाह में वो नदी में कूद जाएगा और अपने आप को समाप्त कर देगा। इतनी भूखमरी होगी कलयुग में। राजा बोलना ठीक नहीं, जो हो रहा है वो भागवत में लिखा जा चुका है। जिन्हें घर चलाना नहीं आता वो विदेश को चलाएंगे। प्रजा पर इतने टैक्स ठोक देंगे कि प्रजा गिनना छोड़ जाएगी, भूल जाएगी कि टैक्स कितने हैं। अब मुझे कोई बता रहा था 32 प्रकार के टैक्स है भारत में लागू। 32 प्रकार के टैक्स हम चुकाते हैं। ये तो कुछ नहीं, टैक्स अभी और बढ़ेंगे। कलयुग के राजा कलयुग की प्रजा का शोषण करेगी, जो हो रहा है। आप सबसे प्रार्थना कि आप कलयुग में व्यक्ति की हाइट कितनी होगी बताऊं? चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करेगा। चने का पेड़ देखा है? चने का झाड़ कितना बड़ा है? इतना सा होता है चने का झाड़, इतना ही होता होगा। और उस चने के झाड़ के नीचे बैठकर व्यक्ति छांव लिया करेगा। इतना रह जाएगा कलयुग का व्यक्ति हाइट में। पाप के सिवा कुछ और नहीं होगा कलयुग में। ये मेरे भाई, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अभी नहीं तो अभी तो भगवान की कथा है, अब सुन सकते हो, भगवान से प्यार कर सकते हो, भगवान की तीर्थ में जा सकते हो। तुम्हें पता है सारे रिश्तों के मान मर्यादा है, माँ बाप भाई बहन सबकी मर्यादा है। लेकिन जब अभी नहीं कर सके तो फिर तुम कभी नहीं कर पाओगे। और ये मानव जीवन व्यर्थ मत जाने देना। अगर अब की बार व्यर्थ चला गया तो फिर से तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं। आज ये बाप बेटी का संबंध खत्म हो चुका है, हाँ या ना? हाँ या ना? भाई बहन का संबंध खत्म हो चुका है, बच्चा क्या है? फिर भी ये सिर्फ अंश है, ये सुई की पहली नोक के बराबर है। आने वाला भयंकर समय है, इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, तो इसी जन्म में ऐसे तर जाओ कि पूरा पूर्ण जन्म ना लेना पड़े और 84 जन्म ना फिरना पड़े। अगर कुछ ना हो रहा है आपसे तो सिर्फ भागवत कथा सुनिए, ये भागवत तुम्हें कन्हैया तक पहुंचा देगी और तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अगर मानो तो भगवान मिलेंगे और ना मानो तो फिर जाके तो देखो, मेरा इस
वीडियो के माध्यम से यही फर्ज बनता है कि आपके कल्याण का रास्ता मैं दिखा दूं, और आपके कल्याण का रास्ता कोई मूवी थिएटर नहीं हो सकता। आपके कल्याण का रास्ता सिर्फ कथा पंडाल ही होगा। सिर्फ कथा सुनिए भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करवाया है, और भागवत स्वयं श्री कृष्ण है।